नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आपकी सुदर्शन डोपरियाल जी से, जिन्होंने एक विचार उत्पन्न किया है संकल्प से सिद्धि तक। यानी कि पहले संकल्प करो, फिर सिद्धि करो। आखिर ये विचार इनके मन में कहाँ से आया है, पहले तो इसी के बारे में जानते हैं। नमस्कार सुदर्शन। जय श्री राम। सुदर्शन जी, आपने एक लोग अगर तो समझेंगे संकल्प से सिद्धि तक कोई संस्था है, लेकिन वास्तविक में ये एक विचार है। क्योंकि विचार करो और फिर उसकी सिद्धि करो, यानी कि उसको उद्देश्य, जो जिस उद्देश्य से विचार बनाया उस उद्देश्य को पूरा करो। तो आपके मन में कहाँ से विचार आया संकल्प से सिद्धि तक का? देखिए, किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र के, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, न्याय क्षेत्र हो, प्रत्येक में सबसे पहले जो शब्द आता है मन में, मस्तिष्क में, ठीक है, वो है विचार। विचार से किसी कार्य का श्री गणेश होता है। और जो कार्य विचार और सिद्धि के बीच में मध्य में जो होता है, ठीक है, वो क्रिया है। तो सर्वप्रथम क्या आया? मस्तिष्क में विचार आया। अब विचार किस चीज़ का आया? जैसे हमारा निजी विचार है कि भारत जो है पौराणिक सनातन धर्म और संस्कृति के अनुरूप संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो। और इसकी सिद्धि क्या होगी? जब प्रत्येक क्षेत्र में, जैसे मैंने पहले कहा, राजनीति हो गई, व्यवसाय हो गया, शिक्षा हो गया, न्याय क्षेत्र हो गया, खेल कूद हो गया, प्रत्येक क्षेत्र में जब भारत अपने सनातन पद्धति के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगेगा, प्रत्येक जन कोई भी कार्य करने से पहले ये विचार करने लगेगा कि इससे हमारी संस्कृति का हनन या उन्मूलन तो नहीं हो रहा है, तब उसकी सिद्धि होगी। तो यही इसका अर्थ है। विचारों की पहले उसका प्रकाशित होना मन में, अपने हृदय में, मस्तिष्क में विचारों का आना, और सत्कर्म करते हुए फिर जो आपकी इच्छा थी उसकी पूर्ति करना। यही संकल्प से सिद्धि है। आपने अभी बताया कि विचार, विचार के बाद क्रिया। तो बहुत सी बार विचार, बहुत सारे मनुष्य होते हैं कि विचार तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन क्रिया जो है वो बिल्कुल अपोजिट होती है। बिल्कुल ऐसा होता है। किसी भी कर्म करने के दो प्रकार होते हैं, दो रास्ते होते हैं, मार्ग हैं, ठीक है। एक है शॉर्टकट मार्ग और एक है लंबा। जो लंबा मार्ग होता है वो थोड़ा कठिन होता है, उसमें धैर्य की आवश्यकता होती है और उसमें किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे झूठा आवरण वो नहीं बनाया जा सकता, असत्य भाषण वो नहीं हो सकता, ठीक है, भ्रष्टाचार, व्यभिचार वो उसमें नहीं आ सकते। और एक होता है बहुत ही छोटा रास्ता, ठीक है, उसमें अपने मनमाने ढंग से कर दिया, किसी की निंदा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना, किसी ने अपना कोई किसी भी प्रकार का साम्राज्य बना उसको ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है, वो मार्ग होता है, वो निषेध है, शास्त्र सम्मत नहीं है। तो अब विचारों की अगर जो बात करें तो आज के टाइम पे एक विचार चल रहा है श्री राम जी का, कि अयोध्या मंदिर का भी अभी 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। एक विचार, अगर जो बात करें हम विचारों की, तो ये विचार लोगों के मन में आ रहा है कि जो प्रभु श्री राम हैं वो अभी आए हैं अयोध्या में, लेकिन अगर तो वास्तविकता में देखा जाए तो त्रेता युग में आ चुके हैं। तो क्या ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? राम त्रेता युग में ही नहीं आए, त्रेता युग भी कई प्रकल्प में कई बार आ चुका है, तो राम तो कई बार आ चुके हैं, ठीक है। राम को कोई लाया नहीं है, राम तो स्वयं कहा तो यही जा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये एक विचार मस्तिष्क में, कि ये विचार सिर्फ राजनीति स्टंट है। फिर जब जैसे कि आप बोल रहे हैं कि त्रेता कई आ चुके हैं और कई बार राम आ चुके हैं। हाँ, त्रेता युग भी कई बार आ चुके हैं और राम तो परब्रह्म है, वो तो जब से सृष्टि बनी है उससे पूर्व से है राम, ठीक है। लेकिन धरती पे राम का जो प्रादुर्भाव होता है
वो त्रेता युग में राम के रूप में होता है, उसी परब्रह्म परमात्मा का। ठीक है। अब जो आपने अभी बात कही है राजनीतिक वाली, देखो ऐसा होता है कि हमारे देश में राम को सर्वोच्च माना गया है ना। वैसे तो कृष्ण भी हैं, उनको भी सर्वोच्च मतलब सारे हैं, लेकिन मर्यादाओं में जो बंद कर रहे हैं उसको राम बोला गया है। ठीक है। और राम मंदिर से जुड़ी ऐसी धारणा थी कि भारत में राम का मतलब है राम राज्य की स्थापना होना, उनकी जो मर्यादा में और उनके अनुशासन के अनुरूप कार्य होना। ठीक है। अब राम मंदिर में कई सारी राजनीतिक पार्टियां भी थी। अभी 75 जब से भारत आज़ाद हुआ 1947 से बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां रहीं, सत्ता में रही। ठीक है। उन्होंने इतना प्रयास नहीं किया कि जो ध्वस्त राम मंदिर था, है ना, उसको पुनः जो उसका उद्धार किया जाए और प्रभु राम को जो टेंट में रह रहे थे उनको प्रतिष्ठित करें भव्य रूप से। तो अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसका श्रेय लेती है तो उसका अधिकार है। जो आप पूछना चाहते हैं, वैसे मैं इसका उत्तर देना नहीं चाहता था, लेकिन यह है कि उसका अधिकार है वो, क्योंकि उनके राजनीतिक काल में ही श्री राम मंदिर का प्रतिस्थापना हो रही है पुनः। तो अब दूसरा आपने शब्दावली से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये क्योंकि विचारों की बात हो रही है ना, विचारों की। तो ये एक भाव है, ये जनता का भाव है कि आज से 75 साल पूर्व भी आ सकते थे राम जी। बाबरी मस्जिद जो विध्वंस हुआ था और वहाँ पे राम जी प्रतिष्ठित हो सकते थे, है ना। अंग्रेजों के समय भी हो सकता था ये। तो देखिए 1885 में पहला मुकदमा दायर किया गया था राम मंदिर को लेकर, तब से आज तक विचाराधीन मामला था। तो जो पहले भी सरकारें गई हैं, चाहे वो किसी की भी हो, उसमें बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई है और कांग्रेस की सरकार भी रही है, अन्य भी सरकार रही हैं 75 सालों की अगर तो हम बात करें। तो विचाराधीनता जब फैसला आया तभी तो राम मंदिर बन रहा है। तो ऐसे तो मैं ये कहूँ, प्रभु राम के पैदा होने से पहले फिर पूरा अनाचार था पूरे विश्व में। उससे पहले जो उनके पूर्वज थे, भगवान राम से पहले जो उनके पूर्वज थे, तो तब क्या क्या कहते हैं, धर्म की स्थापना नहीं थी क्या? थी ना। ऐसा तो नहीं है कि भगवान राम आए तभी मर्यादा स्थापित हुई। उन्होंने उदाहरण दिए, उन्होंने त्याग दे करके और लोगों को मर्यादाएं सिखाई। जब उन्हें लगा कि नहीं विश्व में जो है अमर्यादित आचरण होने लगा है, तब भगवान का प्रकट्य हुआ। इसी प्रकार से बहुत सी सत्ताएं आई भारत में। ठीक है। और अभी जो वर्तमान सरकार है उसने एक वातावरण पैदा किया, उस वातावरण के कारण उसको श्रेय दिया जा रहा है। ठीक है। 2014 से पहले जो है कई ऐसी चीज़ें थी कि जो धर्म विरुद्ध अगर कोई सनातन के विरुद्ध बोल रहा है तो उसके विरुद्ध में सनातनी नहीं बोल पाता था, लेकिन आज खुल के बोल रहा है ना। तो यानी कि मानसिक भय से वो मुक्त हुआ है, उसके विचारों में प्रकटता आई है। ये प्रकटता सत्ता के परिवर्तन होने से ही आई है ना। ठीक है। तो इसलिए सुदर्शन जी, अभी आपने कहा है कि सत्ता परिवर्तन से जो राम स्थापना हो रही है, दोबारा से राम स्थापना हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने सनातन की बात करी है, तो सनातन में जो चारों शंकराचार्य है उन्होंने मना कर दिया है, कहीं ना कहीं वो नाराज है इस चीज़ को लेकर। क्यों, वो सनातन नहीं है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो शंकराचार्य है ना, वो साक्षात उसको सनातन में शंकर का स्वरूप माना जाता है। ठीक है। और अगर शंकराचार्य नाराज हो जाए तो फिर वो शंकराचार्य नहीं है ना। तो ये कहना गलत है कि शंकराचार्य नाराज है। शंकराचार्य की उपाधि भी तो फिर ऊंची होनी चाहिए ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी नाराजगी का कारण यह है कि अभी अयोध्या मंदिर बना नहीं है और अभी से स्थापना, क्योंकि शंकराचार्य जी का विचार था कि रामनवमी में उद्घाटन हो। रामनवमी में क्यों हो उद्घाटन, बताओ। देखो, पहली चीज़ तो शंकराचार्य की किसी भी टिप्पणी पर ना तो मेरी औकात है और ना मेरा अधिकार है कि उनके द्वारा बोले किसी भी वचन में अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दूँ, है ना। उतना आपका वो होना चाहिए, लेवल होना चाहिए। ये शंकराचार्य के बारे में तो सनातन की बात आई है, तब ये बात सनातन की। लेकिन शंकराचार्य जो है, जब उनको कभी कुछ लगता है
कि धर्म विरुद्ध कुछ हो रहा है तो इशारा करते हैं, वो नाराज़ नहीं होते। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नाराज़ नहीं है, ठीक है। अब मेरे मेरे से पूछिए आप कि मेरे अनुरूप क्या कहते हैं जो अभी कार्य हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या वो सही है? तो मैं ये कहता हूँ कि पहली चीज़ आपने बोला कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक है ना, मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है। जब भगवान राम टेंट में रह रहे थे तब भी स्थापना हुई थी ना, तब क्या पूर्ण था? तो टेंट में स्थापना करने की क्या ज़रूरत थी? पट को खोलने की आवश्यकता क्या थी? जब पूर्ण नहीं था तो ऊपर तो मस्जिद थी, समझ रहे ना? तब भी तो आपको विचार करना चाहिए कि उस टाइम पे कैसे स्थापना हो गई, राम जी के द्वार कैसे खुल गए। लेकिन अब यहाँ पे उद्घाटन को लेके एक बात और सामने आ रही है कि जब तक पति और पत्नी प्राण प्रतिष्ठा ना करें तो प्राण प्रतिष्ठा अधूरी रहती है। तो इस चीज़ को लेके भी बहुत विवाद हो रहा है। देखिए, पहली चीज़, आज का अखबार पढ़ा है आपने? नहीं, अभी नहीं, मैंने पढ़ा। नहीं पढ़ा ना? प्रतिष्ठा आरंभ हो चुकी है। मुख्य यजमान है डॉक्टर कोई मिश्रा हैं। मुख्य यजमान कौन है? डॉक्टर मिश्रा हैं। तो निश्चित रूप से जब वो यजमान हो तो अपनी पत्नी के साथ बैठे होंगे। बात ये आ रही है कि मोदी जी 22 तारीख को आ रहे हैं। प्रश्न ये है आपका, 22 तारीख को आ रहे हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं? वो भारत के प्रधान सेवक हैं, ठीक है। पूर्व के हिसाब से चले तो भारत के राजा है वो, है ना। तो जो प्रधान सेवक है वो संकेतात्मक रूप में आ रहे हैं ये बताने के लिए कि नहीं, हमारा जो सवाल था, जो विवादों का कारण बना था, जो मिश्रा जी आप बता रहे हैं, हालांकि अभी हमने भी अखबार नहीं पढ़ा, लेकिन जितना हमें पता है कि इन विवादों के बाद ही तो मिश्रा जी को प्राण प्रतिष्ठा की अनुमति दी गई है। 22 तारीख को आ रहे हैं, वो तो हमारे प्रधानमंत्री है, भारत के गौरवान्वित है, उन्हें तो आना ही चाहिए। लेकिन हमारा जो सवाल है कि जो ये विवाद छिड़े हैं सनातन को ही लेके, मैं वही बता रहा हूँ, पहले इसको पूरा होने दीजिए। ऐसा नहीं है कि शंकराचार्यों ने बोला उसके बाद, ये नियमावली पहले ही बन चुकी है ना। वहाँ विद्वत जन बैठे हैं, काशी के विद्वान बैठे हैं, ठीक है। कई जगहों के क्या कहते हैं धर्मगुरु वहाँ पे बैठे हैं, प्रतिष्ठित धर्मगुरु जो अपार ज्ञान का जो है अपने अंदर कोष रखते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने मतलब कोई योजना बनाई है तो उसके पीछे तथ्य होगा, अकारण वो भी ऐसे घोषणा नहीं कर देंगे, ठीक है। और दूसरा जो मैं आपको ये बोल रहा था कि 22 तारीख को मोदी जी 22 तारीख को जो आ रहे हैं वो तो अंतिम चरण में आ रहे हैं। अनुष्ठान तो आज से आरंभ हो चुका है, कल से आरंभ हो चुका है, ठीक है। तो जब अनुष्ठान, अगर मुख्य यजमान मोदी जी होते, ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा में शुरू से बैठते हैं ना वो, तो वहाँ तो डॉक्टर साहब बैठे हैं। तो यानी कि जो जहाँ पे धर्म अनुशासन के अनुरूप कार्य होना है, ठीक है, वो कार्य योजना अनुरूप ही हो रहा है, धर्म के अनुसार ही किया जा रहा है। और 22 तारीख को क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के प्रधान सेवक हैं, और इस पूरे राष्ट्र को और पूरे विश्व को एक संदेश देना है कि भारत का प्रधानमंत्री राजसत्ता जो भी होगी, ठीक है, उसका मूल तत्व भारतीय सनातन परंपरा है। इसलिए मोदी जी को विशेष रूप से आमंत्रित उसमें किया। विरोध का एक कारण और भी माना गया है कि 2024 इलेक्शन आ रहे हैं, इस वजह से उद्घाटन में और प्राण प्रतिष्ठा में जल्दी की गई है कि मंदिर अभी अधूरा है। प्राण प्रतिष्ठा में जल्दी की बात नहीं, जैसे बात हो रही थी मुहूर्त की, एक बात बता दीजिए, एक जगह गलत मुहूर्त है और भगवान राम का प्रकट्य वहाँ पर हो जाता है, तो क्या वो मुहूर्त सही मतलब समाप्त नहीं हो जाएगा? गंदा मुहूर्त समाप्त नहीं हो जाएगा? जब राम स्वयं वहाँ विराजमान हो रहे हैं तो जितने भी मुहूर्त जो आप कह रहे हो कि वो सही नहीं है, ठीक है, वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, 22 तारीख को एक विशेष दिन है महानुभाव, वो दिन कच्छप जयंती है, भगवान कुर्म की जयंती है। कच्छप अवतार हुआ था ना उस दिन, किस लिए हुआ था पता है आपको? अमृत मंथन के लिए। और अपने अमृत मंथन से पूर्व क्या निकलता है? विष निकलता है। तो अभी सारा विष निकल रहा है और 22 तारीख के बाद आपको अमृत निकलता हुआ दिखाई देगा। अभी बातों में बात चल रही थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। सबसे बड़े भक्त अगर जो राम जी के माने गए हैं इस संसार में, हनुमान जी माने गए हैं। लेकिन हनुमान जी ने जब भी
पाठ किया होगा तो बोला होगा जय सिया राम, और सिया को साथ ही जोड़ा होगा। लेकिन आज सीता माता को अलग कर दिया गया है, श्री राम कर दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, जय श्री राम, श्री का मतलब ही लक्ष्मी है और लक्ष्मी का मतलब सीता है, तो जय श्री राम बोलने में भी सीता माता का नाम आता है। लेकिन ये तो श्री तो साप लक्ष्मी है ना, सिया सिया बोलो सियापति रामचंद्र की जय। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ पे अगर जो रामायण होती है या रामलीलाएं होती हैं, उसमें जो एक जय घोष होता है वो बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ये तो आप बोलिए, आपको मना किया है क्या? सियापति रामचंद्र की लेकिन जय। सिया को तो भूल गए ना, श्री राम ही रह गए। अरे जय श्री, जब श्री का मतलब ही सीता है, सीता क्या है? भगवान राम के वांग भंग में विराजमान है श्री, ठीक है। श्री माने सीता। भाई त्रेता युग में जब सीता माता का अवतरण हुआ था, कौन है वो? लक्ष्मी माता ने तो अवतरण लिया था ना। तो श्री राम और सिया राम और सीता राम, इसमें कोई भेद नहीं मित्र, इस सब का अर्थ एक ही है, ठीक है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से किसी को कुछ बिगाड़ना हो या कोई क्षति किसी को पहुंचानी हो तो किसी प्रकार का वहम फैला दो, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। श्री राम का मतलब ही सीताराम है, श्री कृष्ण का मतलब ही कृष्ण और राधा है, कृष्ण और रुक्मिणी है। आपका नाम क्या है? आपके नाम क्या भी अलग था ना, श्री संदीप पोहिवाल। तो आपकी पत्नी का नाम पीछे से बोले ना बोले, लेकिन श्री का मतलब है पहले आपकी पत्नी है, उसके बाद आप हैं, तो आपकी पत्नी का नाम आपके आगे लग चुका है, ठीक है। तो ये विवाद का विषय नहीं है, ये है अपनी अल्प ज्ञान और मंद बुद्धि के परिचायक होने का एक वो है, संकेत मात्र है, वही देते हैं हम। सुदर्शन जी, अभी पूरे भारत में अयोध्या मंदिर को लेके, राम मंदिर को लेके बहुत ही हर्षोल्लास है, खुशियाँ बनाई जा रही है, क्योंकि 500 साल के बाद हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में आपके द्वारा किस तरीके से खुशियों को बनाया जाए? देखो 22 तारीख को जो है एक विशेष आयोजन अयोध्या में हो रहा है, ठीक है। और इतना हमारा ना सामर्थ्य है और ना समय है, और मेरे ख्याल से अयोध्या में बहुत भीड़ रहेगी। तो हम सब लोग अपने घरों में और अपने स्थान विशेष में जितना हमसे संभव हो पाएगा उस प्रकार भगवान राम का नाम का स्मरण करेंगे। और हमारे जो क्षेत्रवासी हैं तथा जो हमारी तथागत संस्था के रूप में जो हम चला रहे हैं, ठीक है, उसके द्वारा श्री सुंदरकांड का पाठ रखा गया है, भजन संध्या रखी गई है, दीपोत्सव और प्रसाद और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सबके सामूहिक रूप से मिल करके हम लोग मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, प्रभु श्री राम का नाम लेंगे और अपने जो है जितने विकार हैं उनको मिटाने की चेष्टा करेंगे। यही है हमारा कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुदर्शन डोबलियाल जी जिन्होंने जो एक भ्रम था कि मंदिर पूरा नहीं हुआ है, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, तो उस चीज़ को लेके एक विवाद था, वो उस विवाद को बताया कि जब टेंट में श्री राम जी की मूर्ति स्थापना की गई थी तो क्या वहाँ पे पूजा पाठ नहीं हुआ था, वहाँ पे स्थापना नहीं हुई थी। फिर श्री राम और सिया राम के ऊपर भी बहुत सारी बहस हुई है, तो इन्होंने उसको भी क्लियर करा है कि श्री में ही लक्ष्मी का वास है और लक्ष्मी ही सिया है। यानी कि पूर्ण तरीके से इन्होंने श्री और जो अयोध्या मंदिर को लेके विवाद थे उनको क्लियर करा है, और साथ ही संदेश दिया है कि 22 जनवरी को अयोध्या में बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी और बहुत ज़्यादा हर इंसान नहीं जा सकता है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र में सुंदरकांड और क्या नाम भजन कीर्तन का आयोजन किया है। तो इसी तरीके से पूरे भारत में छोटे छोटे आयोजन हो रहे हैं और राम मंदिर की रामलला के आने की खुशियाँ बनाई जा रही है। तो इसी खुशियों को और भी आगे दिखाएंगे हम दृष्टि न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए बने रहे दृष्टि न्यूज़ में इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।